स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं जेटेट एसएसटी पॉलिटिकल साइंस महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हम हल करेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है जेटेट फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और ये सभी प्रश्न जो है 2016 में जो जेटेट का एग्ज़ाम लिया गया था उसमें पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के ये सभी प्रश्न जेटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, जिसमें कह रहा है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो 1 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 343 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले कितने थे, तो 395 और 8 अनुसूचियाँ थी। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और जेटेट में 2012-16 दोनों का एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। संविधान के संशोधन 368 यानी अनुच्छेद 368 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ए जन्म द्वारा, बी देशीयकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, और डी कह रहा भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो प्रश्न संख्या जो 4 है उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता अधिनियम कब आया, तो 1955 में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है। तो मौलिक अधिकार को सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक जो है हमारा मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जिसमें से आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि 12 से 35 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं हम लोग को। 6 मौलिक अधिकार ये कौन कौन से हैं, तो आप लोग को ये भी आना चाहिए कि पहला जो हमारा मौलिक अधिकार वो कौन है। और शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या वैसे कितने थी, तो 7 थी, जिसे संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया। अब जो 6 हमारा मौलिक अधिकार है उसमें से पहला आता है समानता का अधिकार। आप लोग नोट करते जाइएगा। समानता का अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत में आता है अनुच्छेद 17, जिसके तहत में अस्पृश्यता छुआछूत उन्मूलन किया गया। वहीं अनुच्छेद अगर यदि 18 आप लोग से पूछा जाए तो जितने भी प्रकार की उपाधियां हैं सबको समाप्त करने की बात की गई है। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, 19 से 22 में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अर्थात आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप भारत देश के किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी या तो किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तीसरा जो हमारा अधिकार है वो तीसरा अधिकार क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर यदि कोई कंपनी या कारखाने वाले काम पर रखता है तो उनका शोषण हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और इसका अनुच्छेद क्या है, अगर यदि पूछा जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसका अनुच्छेद क्या है, तो 23 से 24 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अब चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो क्या है, तो वो है हमारा, तो चौथा जो हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात धर्म के क्षेत्र में हमारा संविधान सभी धर्म को समान मानते हैं और किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है।
इसका अगर यदि आप लोग से अनुच्छेद पूछा जाए तो ये हमारा हो जाएगा 25 से 28। 25 से 28 जो हमारा अनुच्छेद किसका उल्लेख करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार 5 जो हमारा है, 5 नंबर का मौलिक अधिकार वो कौन सा है? तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। नोट करते चले जाइएगा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और ये अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। आखिरी जो हमारा 6 नंबर का मौलिक अधिकार है वो क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नोट करते जाइएगा। और इसका उल्लेख कितना में किया गया? अनुच्छेद 32 में किया गया है, आप लोग नोट करिएगा। और साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो वो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वही हमारा भारतीय संविधान का आत्मा है। तो इस तरह से 6 मौलिक अधिकार हमने इसके बारे में भी चर्चा कर लिए। अगर आप, और ये जो हमारा मौलिक अधिकार है उस पर आने की कुछ पाबंदियाँ, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तो दी गई, इसका मतलब मनमानी नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 51A 35 से 51A में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 थे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। इसी तरह प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है मूल अधिकार नहीं है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है ऊपर। समानता का अधिकार तो 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जबकि संपत्ति के अधिकार को हमने बताया कि 1978 में इसे अवैध घोषित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये एग्जाम के लिए। और जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो कह रहा है सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो राज्य के दर्जा से अभी हटा दिया गया है, और वो है जम्मू एवं कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत में राज्य के दर्जा से हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय का मासिन राम आप लोग याद कर लीजिएगा। मेघालय का जो मासिन राम है वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा अगर यदि पूछा जाए तो मेघालय का मासिन राम। अरुणाचल प्रदेश, तो आप लोग ये अरुणाचल प्रदेश जो आता है वो कम साक्षरता वाला राज्यों में आता है। दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में आप लोग को पता ही है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 के बारे में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? कह रहा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, और डी है सांसद। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी है 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और डी कह रहा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 9 का जो हमारा सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 42वां संविधान संशोधन, जो हमारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित करता है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अब हमारा प्रश्न संख्या 10 है। भारतीय संसद बनाती है। तो भारतीय संसद बनती है, हमारा जो भारतीय संसद बनती किससे? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 10 का जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं हमारा भारतीय संसद, यानी कि हमारे संसद के 2 सदन हैं। एक है लोअर हाउस लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें निर्वाचित है, राज्यसभा में 250 सीटें। लोकसभा भंग किए जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होते हैं। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है सांसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? ऑप्शन दिया गया है 4 माह, बी है 6 माह, सी है 8 माह, डी है 9 माह।
तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच जो अधिकतम समय अंतराल होना चाहिए वो कितना होता है, तो वो होता है 6 माह का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 के बारे में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन ए में दिया गया है। बी में कह रहा है वित्त विधेयक, सी कह रहा है साधारण विधेयक और डी कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। प्रश्न संख्या 12 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, साधारण विधेयक। अब हम प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 का रहा लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो 13 नंबर प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा के में मतभेद होते हैं तो राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की भारत की देन है? तो ऑप्शन यहाँ पे कह रहा ए में शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और डी कह रहा मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, शून्यकाल। शून्यकाल जो है संसदीय प्रणाली की भारत की देन है। अब हम आखिरी प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 15 नंबर का प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, 60 दिन। यानी संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हमने देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी हम नेक्स्ट जो सेट है उसको आप लोग को बीच में आने के लाते ही रहेंगे। तो आप लोग से जितना ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।